नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा और आपका स्वागत है स्पाई वर्ल्ड में। ये कोई आम प्रोग्राम नहीं, ये उस दुनिया की कहानी है जहां कदम कदम पर होती हैं चालें। हर साया एक राज छुपाए होता है और हर मिशन पर दांव पर होती है पूरी दुनिया की सुरक्षा। आज हम आपको लेके चलेंगे खुफिया एजेंसियों के उस रोमांचक और खतरनाक सफर पर जहां जासूस छुपकर नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ और साहस से इतिहास रचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे की चलने वाली ये गुप्त दुनिया असल में कैसी होती है? कौन है ये लोग जो अपनी पहचान छुपाकर हमारी सुरक्षा के लिए जान तक की बाजी लगा देते हैं? ये है वो दुनिया जिसे हम कहते हैं स्पाई वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं CIA की। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसका नाम सुनते ही एक शक्तिशाली खुफिया तंत्र का ख्याल आता है। इसकी स्थापना 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने की थी। CIA का मिशन है अमेरिका की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बाहरी खतरों से निपटना। ये एजेंसी कई बड़े और गुप्त अभियानों के लिए जानी जाती है। 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने CIA की स्थापना इसलिए की ताकि अमेरिका की खुफिया ताकतें वर्ल्ड लेवल तक मजबूत हो सकें। CIA का हेडक्वार्टर वर्जीनिया के लैंगली में स्थित है और ये एजेंसी सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती है। इसके काम का दायरा काफ़ी बड़ा है। गुप्त जानकारी जुटाना, विदेशी ताकतों पर निगरानी रखना और आतंकवादी संगठनों का खात्मा करना, ये सब CIA के काम है। CIA के कई ऑपरेशन बेहद चर्चित रहे हैं। वियतनाम युद्ध के दौरान CIA ने गुप्त मिशनों के जरिए अमेरिका की सैन्य रणनीति को मजबूत किया। 1961 में क्यूबा के बे ऑफ पिग्स इन्वेजन और 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर CIA की क्षमताओं का उदाहरण है। लेकिन CIA पर विवाद भी कम नहीं हुए। दुनिया भर में सरकारों को अस्थिर करने और गुप्त हत्याओं के आरोप इस पर लगते रहे हैं। फिर भी ये एजेंसी अपने आधुनिक तकनीक और खुफिया नेटवर्क के लिए मानी जाती है, जिससे इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली खुफिया एजेंसी भी कहा जाता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक और कुशल एजेंसियों में से एक माना जाता है। 1949 में इसकी स्थापना हुई और तब से लेकर अब तक ये अपनी रणनीति और ताकत के लिए प्रसिद्ध है। मोसाद के एजेंट्स ने ऑपरेशन एंथवे और रेत ऑफ गॉड के जैसे साहसिक अभियानों को बाखूबी निभाया। हाल ही में हिजबुल्लाह के उपकरणों में विस्फोट कर मोसाद ने दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास दिलाया है। 1949 में इजरायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के निर्देशन में स्थापित मोसाद इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्यालय तेल अवीव में स्थित है। मोसाद का काम इजराइल के बाहर खुफिया जानकारी जुटाना, दुश्मनों के खतरों को खत्म करना और गुप्त अभियानों को अंजाम देना है। मोसाद ने कई ऑपरेशन ऐसे किए हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, जो आज भी चर्चा का विषय है। 1960 में नाजी अधिकारी एडोल्फ इचमैन का अर्जेंटीना से अपहरण इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या का बदला लेने के लिए रेत ऑफ गॉड नामक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन एंथवे में मोसाद ने युगांडा में बंधकों को बचाने का साहसिक कार्य किया। हाल ही में मोसाद ने लेबनान में हिजबुल्लाह के उपकरणों में विस्फोट करके अपनी ताकत को बताया है। मोसाद की सफलता का राज इसकी गोपनीयता और एजेंटों की दक्षता है। ये एजेंसी इजराइल की सुरक्षा की रीढ़ है और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति का लोहा मनवा चुकी है। भारत कभी भी खुफिया दुनिया में किसी से कम नहीं रहा। भारत की ऑफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, जिसे 1968 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बाहरी खतरों को खत्म करना है। बांग्लादेश युद्ध में रॉ की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये एजेंसी आतंकवाद के खिलाफ कई गुप्त अभियानों में शामिल रही है। रॉ का काम सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी मजबूती प्रदान करती है। 1968 में भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने RN काओ के नेतृत्व में रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य भारत के बाहर खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद से निपटना और विदेशी खतरों को खत्म करना है। रॉ ने ऐसे कई साहसिक अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम में इस एजेंसी ने पाकिस्तान की सेना की रणनीतियों को विफल कर दिया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत के परमाणु परीक्षण को गुप्त रखना रॉ की एक बड़ी सफलता थी। रॉ का काम न केवल सैन्य खुफिया तक सीमित है, बल्कि ये भारत की विदेश नीति को भी समर्थन देता है।
इस एजेंसी ने सीमा पार आतंकवादी ठिकानों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि रॉ को हमेशा गोपनीयता बनाए रखने के लिए जाना जाता है। इसके एजेंट्स और ऑपरेशन दोनों ही देश के लिए अदृश्य ढाल का काम करते हैं। अब बारी आती है ब्रिटेन की MI6 यानी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS। ये ब्रिटेन की एक प्राचीन और बेहद ताकतवर खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1909 में जर्मन साम्राज्य में गुप्त सूचनाएं जुटाने के लिए की गई थी। MI6 की भूमिका न केवल ब्रिटेन की सुरक्षा में बल्कि वैश्विक खुफिया नेटवर्क में अहम योगदान दे रही है। इसके एजेंट्स कोड नाम और छद्म पहचान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस MI6 की स्थापना 1909 में की गई। इससे पहले फॉरेन सेक्शन के नाम से इसे जाना जाता था। इसका मुख्यालय लंदन के वेक्सस हॉल ब्रिज के पास स्थित है। MI6 की प्राथमिक भूमिका विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना और ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। MI6 का इतिहास बेहद समृद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने नाजी जर्मनी की गुप्त योजना को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोल्ड वॉर के दौरान ये सोवियत यूनियन के खतरों के खिलाफ ब्रिटेन की पहली रक्षा पंक्ति थी। हाल ही के वर्षों में MI6 ने आतंकवाद, साइबर हमलों और वैश्विक अपराध के खिलाफ सफल ऑपरेशन चलाए। इस एजेंसी का काम बेहद गुप्त रहता है और इसके एजेंट्स 007 जैसी पहचान के साथ काम करते हैं। MI6 का नाम ब्रिटिश साहित्य और सिनेमा में भी मशहूर है, लेकिन असल जिंदगी में इसका काम उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण, खतरनाक और रहस्यमय। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को दक्षिण एशिया की सबसे विवादित और सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी माना जाता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ISI का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना और विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना है, लेकिन ये एजेंसी आतंकवादी संगठनों और ड्रग्स व्यापार में अपनी संदिग्ध भागीदारी के लिए बदनाम है। इसके बावजूद ISI पाकिस्तान की कूटनीति और सामरिक ताकत का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI की स्थापना 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में स्थित है। ISI का मुख्य कार्य पाकिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करना, विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना और दुश्मन के ऑपरेशनों को विफल करना है। ISI को अक्सर विवादों में घिरा पाया गया। इसे आतंकवादी संगठनों को समर्थन करने और कश्मीर में भारत के खिलाफ गुप्त अभियान चलाने के आरोपों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसकी ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान ISI ने पाकिस्तान की सैन्य रणनीति को मजबूत किया। हाल ही के वर्षों में ISI ने अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया में कई गुप्त अभियानों को अंजाम दिया। हालांकि इस एजेंसी को अक्सर इसकी पारदर्शिता की कमी और गुप्त कार्रवाइयों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता रहा है। इसके बावजूद ISI पाकिस्तान के सुरक्षा ढांचे की लीड बनी हुई है। अगर इसकी ताकत की बात की जाए तो अपने देश की सरकार को जब चाहे गिरा देना इसकी खूबी रहा है। रूस की खुफिया एजेंसी FIS, जिसे फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस कहा जाता है, उसका गठन 1991 में KGB के खत्म होने के बाद किया गया। इसका मुख्यालय मॉस्को में स्थित है। FSI का मुख्य काम विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, साइबर युद्ध चलाना और रूस के दुश्मनों के खिलाफ गुप्त अभियान चलाना है। ये एजेंसी कई विवादास्पद ऑपरेशनों के लिए जानी जाती है। FIS रूस की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना दिसंबर 1991 में KGB के विभाजन के बाद की गई। इसका मुख्यालय मॉस्को में स्थित है। FIS का मुख्य कार्य विदेशों से खुफिया जानकारी जुटाना और रूस के सामरिक हितों की रक्षा करना है। शीत युद्ध के दौरान KGB के जासूसी नेटवर्क के अनुभव से FIS को एक मजबूत आधार दिया गया। FIS साइबर युद्ध में भी सक्षम है। इसे पश्चिमी देशों की सरकारों और कंपनियों के खिलाफ हैकिंग के कई अभियानों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि FIS पर गुप्त हत्याओं और राजनीतिक हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसके बावजूद ये एजेंसी रूस की वैश्विक ताकत को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। 1983 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय बीजिंग में बनाया गया। इसका उद्देश्य देश के भीतर और बाहर खुफिया जानकारी जुटाना, साइबर जासूसी करना और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। MSS ने हाल ही के वर्षों में तकनीकी और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाई। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS 1983 में चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ये एजेंसी सीधे चीन की सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी कमीशन को रिपोर्ट करती है। MSS का मुख्य कार्य विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना और देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता को रोकना है।
इसे चीन के साइबर जासूसी अभियानों के लिए प्रमुख संचालक माना जाता है। MSS पर अमेरिका, भारत और यूरोपीय देशों के खिलाफ साइबर हमले चलाने के आरोप लगते रहे हैं। MSS तकनीकी क्षेत्र में बेहद मजबूत है। ये एजेंसी कई तकनीकों को चुराने और अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत बढ़ाने के लिए जानी जाती है। इसके गुप्त अभियानों की जानकारी कम ही सार्वजनिक होती है, लेकिन ये निश्चित है कि MSS की पहुंच और क्षमता आधुनिक खुफिया एजेंसियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन स्पाई वर्ल्ड का रोमांच अभी जारी है। अगले एपिसोड में हम खोलेंगे एक और खुफिया एजेंसी के अनसुने राज। कौन थे वो जासूस, कैसे उन्होंने नामुमकिन मिशन को मुमकिन बनाया, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस खुफिया एजेंसी या मिशन के बारे में जानना चाहते हैं। और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं हूँ गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं स्पाई वर्ल्ड। याद रखिए कि ये एक रोमांच नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे जानने की इच्छा आप में बनी रहनी चाहिए। नमस्कार।